नमस्ते, मेरा नाम जिया ठाकुर है। मैं हायर सेकेंडरी स्कूल चनैनी की 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं बेसिकली पोगल परिस्थान की रहने वाली हूँ, लेकिन कुछ सालों पहले हम यहाँ पे चनैनी में जो जम्मू कश्मीर में जो चनैनी नामक जगह है वहाँ पे हम शिफ्ट हो गए थे। मुझे बचपन से ही डांस करना बहुत पसंद था। मैं टीवी में रियलिटी शोज़ बहुत ज़्यादा देखना पसंद करती हूँ। उन्हीं को देख-देख के मेरा भी मन करता है कि मैं डांस करूँ और उन्हीं को देख-देख के मैं जैसे कि हुक स्टेप्स करना मुझे बहुत पसंद है। जहाँ जो भी डांस के हुक स्टेप्स होते हैं मैं उनको जो है वो कोशिश करती हूँ कि पूरा-पूरा उनको 100% जो है वो अपने अंदर लाऊँ। और जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है, तो मैं अपनी डांस की प्रैक्टिस करती हूँ और सिंगिंग भी करती हूँ थोड़ी बहुत और म्यूज़िक सुनना भी मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बहन के साथ लड़ाई झगड़े करना भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बहन के साथ खेलना भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फैमिली को एक टाइम देना, ये मेरा एक टाइम एक डे का एक सबसे पर्टिकुलर टाइम होता है जब मैं अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ। दादी का पापा बचपन में क्या शरारतें करते थे? बहुत शरारतें करते थे बेटा। जब स्कूल से आते थे ना, तो फिर नाले में चले जाते, नहाने के लिए चले जाते। मैं इनको डांटती थी, थप्पड़ मारती थी, नहीं जाना, वहाँ से ऊपर से बाढ़ आती है, गिर जाओगे। बोलते आप ही हमारी मम्मा हो, गाँव वाले बच्चे मम्मा उनको मनाने करती है, तो आप हमारी बड़ी, आपको ज्यादा हमसे हमदर्दी है। हमें कैद में रखा है, डांट के रखा है घर में। हमें हमारी आज़ादी हमें मिलती नहीं है। हम कब आज़ाद होंगे? माँ बाप से हमें नाले पर नहाने नहीं देते हैं, कहीं खेलने नहीं देते हमें। मेरे लिए क्यों पूछ रहे हो? मैं तो आपको कुछ नहीं बोलता। हाँ, जयदेव। मेरा नाम अजीत ठाकुर है। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। 2 मेरी बेटियाँ हैं, जिया ठाकुर एंड जीविका ठाकुर। जिया ठाकुर मेरी बड़ी बेटी है। ये काफ़ी मल्टी टैलेंटेड लड़की है। जिया को बचपन से ही डांस करने का बड़ा शौक़ है। ये जब भी डांस करने के लिए बोलती थी तो हम इसको इतना ज़्यादा वो नहीं सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि मेरे फैमिली का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि मैं था, मेरे मम्मी पापा थे, तो काम के सिलसिले में अक्सर मैं बाहर रहा करता था। तो मुझे पता था कि अगर इनको डांसिंग के लिए हम बोलते रहें तो इनके साथ जाना पड़ेगा। हमारे शहर में जो हमारा टाउन है चनैनी, यहाँ पे कोई डांसिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ से कोई 20-25 किलोमीटर की दूरी पर हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जो वहाँ पे डांसिंग इंस्टीट्यूट्स थे, तो हम जा नहीं पाते थे वहाँ पे। तो फिर मतलब कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का भी रिग्रेट है कि हम भी इसको सपोर्ट नहीं करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है डांस करती रही। जब काफ़ी बड़ी होगी तो फिर मुझे लगने लगा कि अब आप खुद को संभाल सकती है, आ जा सकती है, ट्रैवलिंग कर सकती है। तो फिर हमने इसको बोला कि चलो भी आपने जो भी करना है, डांस करना है, आपकी हॉबी आप करो। तो काफ़ी अच्छा डांस करती है ये। पढ़ने में भी अच्छी है, पूजा पाठ में भी ध्यान देती है। तो इसकी सपोर्ट नहीं करने के कुछ और भी रीज़न्स रहे हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स काफ़ी बूढ़े थे। 2019 में मेरे फादर साहब की डेथ होगी, उसके बाद मदर अकेले रहे। वो भी एक कारण रहा है कि हम कहीं आ जा भी नहीं सकते थे, तो घर में ही रहते थे। तो वो भी एक कारण है कि कोई डांस इंस्टीट्यूट इससे ज्वाइन नहीं करवाया। फिर भी ये घर में ही देख के करती है, काफ़ी टैलेंटेड लड़की है। जब भी मैं उसको देखता था तो ये डांस की प्रैक्टिस करती रहती थी। तो चूँकि अब ये काफ़ी बड़ी होगी तो मैंने उसको बोला जो भी आपकी हॉबीज़ हैं आप वो पूरा कर सकती हैं, डांस कर सकती हैं। डांस के अलावा जिया जो है ये एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन भी है। ये कबड्डी की प्लेयर भी है, कबड्डी में भी पार्टिसिपेट करती है। अच्छी स्पोर्ट्समैन भी है। घर में अपनी मदर की, दादी माँ की काफ़ी सेवा करती रहती है, उनके घर के घरेलू काम में काफ़ी सपोर्ट भी करती है। तो मेरे साथ बड़ी इमोशनली बड़ी अटैच्ड भी हैं दोनों लड़कियाँ, जिया भी और जीविका भी। पढ़ाई में भी छोटी बेटी की काफ़ी मदद करती रहती हैं। रिलीजियस विजिट्स कटरा
वगैरह माता वैष्णो देवी के वहाँ पे जाने में काफ़ी इसको अच्छा लगता है। जिया को प्लांटेशन का बड़ा शौक है, गार्डनिंग वगैरह का बड़ा शौक है। गार्डनिंग वगैरह करती रहती है। कहीं कोई भी अच्छा कोई पौधा कोई प्लांट अच्छा दिखे इसको तो घर में लगा के आके उसको लगाने की कोशिश करती है। शुरुआत में ही जब इसका बर्थ हुआ तो एक 9XM करके एक चैनल आया करता था, तो ये उसको वो देखने का बड़ा शौक था। तो उसके बाद ये काफ़ी बचपन से ही डांस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने लग गई। कोरियोग्राफी और डांस करने का इसने एक एम्बिशन बना रखा है। ये चाहती है कि मैं एक अच्छी कोरियोग्राफर बनूं, कोई एक अच्छा सा डांस इंस्टीट्यूट खोलूं जहां पे बच्चों को प्रैक्टिस दूं। The following order made by the President of India is published for general information. In exercise of the powers conferred by clauses Part 1 of Article 370 of the Constitution, the President. This order may be called the Constitution Application to Jammu and Kashmir. मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र है और खुशी भी है कि मेरी बेटी KKHD में जो है ग्रैंड फिनाले में पहुंच गई है। और मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि ये जो ग्रैंड फिनाले जो है जीत कर आए, अपने पेरेंट्स का, अपने सभी रिलेटिव्स का, अपने टाउन का, अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का जो है ये नाम रोशन करे। क्योंकि इसके इन सभी चीज़ों में, इसकी पढ़ाई में, इसके डांस में, स्पोर्ट्स में, मैं तो एक और चीज़ भी कहूँगा कि इसके टीचर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। हर टीचर इसको बड़ा सपोर्ट करता है। बचपन से ही टीचर्स के साथ भी इसकी बड़ी अच्छी इंटीमेसी रही है। टीचर्स अक्सर इसके टीचर्स अक्सर हमें भी बोलते रहते हैं कि एक मल्टी टैलेंटेड लड़की है आपकी, बड़ा सपोर्ट करते रहते हैं। और ये भी जो है टीचर्स की बड़ी वो इनकी रिस्पेक्ट करती है, उनको अपना इंस्पिरेशन मानती है। मैं यही चाहता हूँ, भगवान से यही मेरी दुआ है कि जिया जो है एक छोटे से टाउन से उठकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने जा रही है। तो मेरी भगवान से यही दुआ रहेगी कि वो ग्रैंड फिनाले में पहुँच तो गई है और वहाँ से ये जो है ग्रैंड फिनाले की ट्रॉफ़ी लेके आकर हम सब का नाम रोशन करे। और ज़्यादातर मैं अपने घर से बहाने मारती हूँ नानी घर जाने के लिए।
और नानी के घर में मेरी 2 मामियाँ हैं, मामू हैं, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खेलती रहती हूँ और उनके साथ टाइम करती हूँ। मेरे नानू-नानी भी बहुत अच्छे हैं, वो मुझे हर काम में सपोर्ट करते हैं। मेरी मामियाँ दोनों वो भी बहुत अच्छी हैं, मेरे दोनों मामू और उनके बच्चे जो मुझे हर काम में सपोर्ट करते हैं कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, पढ़ाई में भी और बाकी कामों में भी। जब भी समर वेकेशंस पड़ती हैं तो मैं और मेरी फैमिली कहीं न कहीं घूमने के लिए जाते हैं, जैसे कि नानी के घर, बुआ के घर, मासी के घर। एक बार हम पूरी फैमिली बाय रोड हरिद्वार गए थे और हरिद्वार में गंगा स्नान करने के बाद जब वहाँ के हमारे दर्शन पूरे हुए, उसके बाद हम वहाँ पे ऋषिकेश में गए, जहाँ पे हमने क्राफ्टिंग भी की और उसके बाद वापसी आते टाइम हम पंजाब के अमृतसर की जगह जहाँ पे गोल्डन टेम्पल में हम वहाँ पे भी गए। हमने वहाँ के जो है वो बाबा जी के दर्शन किए। उसके बाद हम चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ से फिर बाय रोड मज़े से हम घर पे भी आ गए। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया वहाँ पे। हम वहाँ पे वाघा बॉर्डर में भी गए थे, जहाँ पे हमने करीब से पाकिस्तान का बॉर्डर भी देखा। वहाँ के सोल्जर्स से हमारी और वहाँ की जो परेड होती है वो भी देखी और उनको देख के हमें बहुत ज़्यादा जोश आया और हमने भी वहाँ पे भारत माता की जय के नारे भी लगाए। मुझे डांस करने का शौक़ जो है वो शुरू से ही था, बट फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं कहीं बाहर नहीं जा पाई। और सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पापा जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यहाँ उनकी लोकल में ही ड्यूटी है, उस वजह से भी मैं कहीं बाहर जा नहीं पाई। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी थी कि घर में जो है मेरे दादू दादी बुज़ुर्ग, अभी तो दादू नहीं है पर जो दादी थी वो भी अकेले रह गई थी, तो उनकी देखभाल के लिए भी हमें यहाँ पे रुकना पड़ा। उस वजह से मैं कहीं पे भी बाहर नहीं जा पाई। फिर भी हमारे स्कूल में कोई भी फंक्शंस होता है उसमें मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती हूँ। 3 साल से ही मैंने डांस करना शुरू किया था। सबसे पहला डांस मैंने अपना डांस बटौत में किया था और उसके बाद स्कूल के साथ साथ जो भी प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी या एनुअल डे या स्पोर्ट्स डे, क्योंकि मैं एक प्लेयर भी हूँ कबड्डी की, तो मुझे स्पोर्ट्स डे भी बहुत पसंद है। स्पोर्ट्स में भाग लेना और बच्चों के साथ रहना, खेलना और उनके साथ डांस करना, ये सब मुझे काफ़ी पसंद था। अभी मैं स्कूल की तरफ से अपने ज़ोन की तरफ से जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में गई थी खेलने और वहाँ से मेरे सिलेक्शन होने के बाद अब मैं राजौरी स्टेट लेवल के लिए जाऊँगी खेलने। इसके अलावा मेरी स्टडीज़ में भी फ़ोकस काफ़ी अच्छा है और मैं काफ़ी अच्छे नंबरों से भी पास हुई हूँ अपने प्रीवियस क्लासेस में। मैं अपनी छोटी बहन की स्टडी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शशि ठाकुर है। मैं चनैनी की रहने वाली हूँ जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मेरी 2 बेटियां हैं, एक का नाम जिया ठाकुर है और दूसरी का नाम जीविका ठाकुर है। जिया ठाकुर मेरी बड़ी बेटी है। मेरी बेटी को बचपन से बहुत ज़्यादा शौक है डांस करने का। बचपन से वो बहुत अच्छा डांस करती आई है। मैं जब भी उसको देखती हूँ वो हर जगह टाइम पे डांस करती रहती है, जहाँ पे जाती है वहीं पे डांस करती रहती है और स्कूल में भी पार्टिसिपेट करती रहती है। सारे टीचर उसको बहुत प्यार करते हैं। डांस के साथ साथ मैं उसको पूजा पाठ और मेरी हेल्प भी करवाती है। दादी माँ को भी बहुत सारा सपोर्ट करती है। छोटी बहन को भी बहुत प्यार करती है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने किस में कितना है दम शो में भाग लिया है डांस कंपटीशन में और अपनी पूरी मेहनत के साथ 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंच चुकी है। मैं भगवान से दुआ करती हूं कि ये फाइनल राउंड पूरा करके हमारे गांव का और हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन करे। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं पेशे से एक पुलिस में जॉब करता हूँ।
तो जिया जैसे कि मेरी बांजी है, तो जैसे ही मुझे पता लगा कि ये डांस कंपटीशन में आगे जा रही है, तो पहले ये छोटी थी तो काफ़ी टाइम ये हमारे ही घर में ज़्यादा स्पेंड करती थी, नानी घर आती थी। तो मैं जब सोता था तो ये जब मैं ड्यूटी से कभी आता था तो ये क्या करते थे कि कमरे में बैठ के तो गाने लगाकर तो डांस कर रहे होते थे। मैं कई बार इनको चाहता था, मैं बोलता था बंद करो इसको, ऐसा बंद नहीं करना है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो चलते चलते ये इसने सीखते 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 तो मुझे जब पता लगा कि ये आज इतने बड़े शो में जा रही है तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। पहले तो मैंने बोला यार क्या करना है, रहने तो छोड़ो, इतने दूर कहाँ जाएंगे। तो फिर मैंने बोला चलो उधमपुर में गई, फिर ये बटोत में गई, उसके बाद ये डोडा में गई। अब जब जैसे ही मुझे पता लगा कि ये कहीं आगे भी रियलिटी शो जो है फाइनल जो है वहाँ पे पहुँच गई है, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैंने बोला नहीं अच्छी बात है, तो जाना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी ज़रूरी है। आजकल बच्चे जो हैं घर में बैठ बैठ के, जैसे आप देखते हो कि घर में बैठे हैं, मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन को, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चे को हमने बाहर निकालना चाहिए। तो मैंने इनके पापा को बोला भाई नहीं आप इसको भेज दो, कोई बात नहीं, तो ये जाएगी, ठीक है ना। कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आज के ज़माने में ज़रूरी नहीं है कि बंदा पढ़ा ही हो, पढ़ने के साथ साथ ऐसा है कि उसको आगे का नॉलेज भी होना चाहिए। बच्चे को पता होना चाहिए कि बाहर कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे खुद रहते हैं और कैसे इंडिपेंडेंट कैसे काम करना है। तो इसलिए मैंने उनको बोला आप जाइए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए भी और अच्छे से डांस में भी हिस्सा लीजिए। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ, यही मेरी ब्लेसिंग रहेगी उसके लिए कि वो फाइनल में जीत कर अच्छे से वापस आ जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रजनी कुमारी है। मैं चनैनी की रहने वाली हूँ। मैं जिया की मामी लगती हूँ। जिया को डांस का बहुत ज़्यादा शौक है। जब भी वो हमारे घर में आती है वो डांस करती रहती है। उसने यहाँ तक कि हमारे बच्चों को भी डांस सिखाया है। जब भी मेरे बच्चों के डांस के कंपटीशन वगैरह होते हैं तो वो प्रैक्टिस करवाती रहती है। जब भी हमारे घर में कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है हम सारे इससे डांस सीखते हैं और हमें ये डांस सिखाती है। वो फाइनल में पहुँच चुकी है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि ये जीत के आए और हमारा नाम रोशन करे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम केसर देवी है। जिया मेरी पोती है। इसको बचपन से ही बड़ा शौक था डांस करने का। मैं भी उसका सपोर्ट करती थी, करो डांस। मेरी भी बड़ी खुशी है, डांस करना चाहिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये कामयाब हो डांस में। इसके अलावा मेरी काफ़ी ज़्यादा हॉबीज़ है, जैसे कि डांसिंग करना, म्यूज़िक को सुनना, क्योंकि जब भी मैं स्कूल से थोड़ी टायर्ड हो जाती हूँ तो फिर मुझे एक थोड़ा मज़े अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैं अपनी डांस प्रैक्टिस शुरू करती हूँ। और साथ में मैं गाना भी गा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा अपने ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए म्यूज़िक सुनती हूँ, डांस करती हूँ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ। मुझे KKHD टीवी रियलिटी शो के बारे में मेरी छोटी सिस्टर से पता लगा जब उसने मुझे ये बताया कि हमारे स्कूल में KKHD की टीम आई हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि कोई भी बच्चा, KKHD एक मल्टी टैलेंटेड शो है जिसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी इवेंट में। जब मेरी सिस्टर ने बताया कि KKHD टीवी रियलिटी शो ये टीवी रियलिटी शो है और ये टीवी में आएगा, तो मुझे बहुत मन था कि मैं अपना टैलेंट जो है वो टीवी पे दिखा पाऊँ और मैं चाहती थी कि मैं टीवी पे आऊँ और अपना टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया को दिखा पाऊँ। फिर मैंने KKHD का डांस कैटेगरी में फॉर्म फिल किया। मेरा फर्स्ट राउंड चनैनी में हुआ था, सेकेंड राउंड जो है वो बटौत में हुआ था, थर्ड राउंड जो है वो उधमपुर में हुआ था और मेरा फोर्थ राउंड डोडा में हुआ था। मैंने अपनी मेहनत के साथ चारों राउंड क्लियर कर दिए हैं और अब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुकी हूँ। मैं ये भगवान से दुआ करती हूँ कि मैं अपने ग्रैंड फिनाले में विनर बनूं और अपने घर का नाम, अपने विलेज का नाम और अपने स्कूल का नाम रोशन कर पाऊँ। और मैं थैंक्स करती हूँ अपने पेरेंट्स का, अपनी ग्रैंड माँ का, कि वो मुझे हर काम में सपोर्ट करते हैं। हर एक कोई भी चीज़ होगी उसमें सपोर्ट करते हैं और मेरी हर विश पूरी करते हैं। आज उन्हीं के कारण मैं KKHD के फाइनल तक पहुँच पाई हूँ और मैं ये फाइनल जीतने की कोशिश पूरी करूँगी। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और पूरी KKHD टीम का, जिन्होंने मुझे अपने टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHD।